नमस्ते। हर मिनट में 4-4 शब्दों की वृद्धि करते हुए यह डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस डिक्टेशन का लिंक है। लिप्यंतरण करने के बाद उससे आप अपने लेख को चेक भी कर सकते हैं। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में शिक्षा के संबंध में पिछड़े इलाकों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि जो पिछड़े इलाके हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि लद्दाख सबसे बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा सभी क्षेत्रों में लद्दाख सबसे पिछड़ा हुआ है। अब शिक्षा क्षेत्र में वहां पर थोड़ी बहुत उन्नति हुई है। पहले वहां कुछ भी नहीं था। इस तरह वहां पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लद्दाख के लोग शिक्षा का बहुत शौक रखते हैं, लेकिन उनको वजीफा नहीं मिलता है। वजीफा मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। उनको ज्यादा मिलना चाहिए। वहां के लोगों को भी अगर आप उन्नति की तरफ ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। वहां पर उन्नति हुई है, वहां पर और उन्नति होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहां पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, वहां पर कुछ न कुछ करना बहुत ही जरूरी है। आजकल हमारे जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं वे बहुत शक्तिशाली आदमी हैं। मैं यहाँ पर संसद सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि वे वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को उन पर पूरा भरोसा है। विशेषकर लद्दाख के लोग मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा करते हैं। हमारे लद्दाख में काफी समय से पानी की बहुत भयंकर समस्या है। वहाँ वर्षा तो होती नहीं है, वर्ष में केवल 1 इंच वर्षा होती है। वहाँ सर्दियों में जो बर्फ पड़ती थी वह भी आजकल नहीं पड़ रही है, इसलिए पानी की बड़ी कमी हो गई है। ऐसी हालत में वहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस क्षेत्र में 4-5 बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। कोई योजना बनाकर इनको उपयोग में लाने की जरूरत है। वहां पर पंपों की बहुत जरूरत है क्योंकि पानी की बहुत कमी है। इसी तरह से वहां पर बिजली की भी बहुत कमी है। इसके लिए भी योजना बनाने की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि दिन रात देश विदेश के मामलों में व्यस्त रहते हुए भी वे 2 बार लद्दाख गए और सारी बातें देखी। लेकिन खेद इस बात का है कि केंद्रीय सरकार का कोई भी मंत्री वहां पर नहीं गया। मुझे बड़ा अफसोस है कि जम्मू कश्मीर से 3 मंत्री सरकार में हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लद्दाख नहीं आया। क्या लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? वहां पर खाद्यान्न की बड़ी कमी है। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सा अनाज वहां पर भेजा। जानवरों के लिए घास का भी भेजी, लेकिन वहां के लोग इस राशन और घास को लेकर कब तक रहेंगे? मेरी प्रार्थना है कि केंद्रीय सरकार की तरफ से वहां पर एक दल भेजा जाना चाहिए जो कि जाकर सारी चीजों को देखें।
अध्यक्ष जी, लोक सेवा आयोग का निर्माण संविधान के द्वारा हुआ है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन पिछले सालों में आयोग के द्वारा ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ जिससे कि इस देश के प्रशासन में कोई मौलिक परिवर्तन हो सके। जब अंग्रेजों की सरकार थी उस समय अफसर लोग जिस तरह से शासन चलाते थे उसी ढंग से हमारे स्वतंत्र भारत के अफसर चला रहे हैं। जनता के साथ उनका संपर्क भी अभी वैसा ही है जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में था। इसमें परिवर्तन लाना गृह मंत्रालय तथा लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन इन दोनों के द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। हम सब संविधान की इस व्यवस्था को भूल गए हैं कि 15 साल के बाद अंग्रेजी नहीं चलने वाली है तथा दूसरी भाषा इसका स्थान लेगी, लेकिन इस अंग्रेजी के स्थान को बदलने के लिए अभी तक क्या हुआ है? अभी तक कुछ नहीं हुआ है और न ही इसके बारे में कोई चेष्टा ही की गई है। इस असफलता को छिपाने के लिए बार बार यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि संविधान को बदलना पड़ेगा और शायद माननीय गृह मंत्री जी इसके लिए एक संशोधन भी पेश करने वाले हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो यह एक बहुत बुरी बात होगी। आजादी के बाद हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, आजादी के मूल्य को हम उतना ही भूलते जा रहे हैं। अंग्रेजी का पहले जितना विरोध था, यह विरोध अब मंत्रियों और अधिकारियों की तरफ से कम होता जा रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग को यह भी देखना चाहिए था कि जो अफसर स्वतंत्र भारत में बने उनकी चाल वैसी न हो जैसे अंग्रेजों के जमाने में अफसरों की हुआ करती थी। अभी ऐसा दिखाई नहीं देता कि उनमें कोई परिवर्तन आया है। इस सब के लिए यह आवश्यक है कि आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हों उन सब में से अंग्रेजी को हटा दिया जाए तथा उसका स्थान प्रादेशिक भाषाओं को दिया जाए। स्टॉप। यह डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट की बोली गई है। सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि इसकी आउटलाइन पढ़े, आउटलाइन पढ़ने के बाद इसका लिप्यंतरण करें और उस लिप्यंतरण को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मिलान भी करें ताकि आपको अपने अशुद्धियों का पता चल सके। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी।